बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी मईशत इस वक्त संगीन बहरान का शिकार है और उस पर जो प्रेशर है वो बजाय कम होने के बढ़ते जा रहा है। खुशखबरी यह है उसके लिए कि वो ऑयल वॉर से बाहर आ गया है, मगर उसकी कीमत भी उसने चुकाई है। उस पर भी बात करते हैं। सऊदी अरब ने पहली बार जो है वो इंटरनेशनल बॉन्ड जारी करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला उस वक्त किया उसने कि जब इससे पहले कतर और अबू धाबी ने 17 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड जारी कर दिए। तो जो सऊदी मिनिस्ट्री है वजारत खजाना की, उसने कहा ये बेहतरीन मौका है कि हम इंटरनेशनल बॉन्ड का इजरा करें। मामला क्या है? मामला ये है कि जो सऊदी अरेबिया है उसको इस साल ऑयल प्रोडक्शन की जो कटौती हुई है, जो उसने रेट कम किए, उससे 40 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, ये तखमीना लगाया है। और अगर हम इसकी बजट की बात करें तो जो बजट रखा गया था 2020 के लिए, वो 500, उसके अंदर जो आमदनी है ऑयल की वो जो रखी गई थी वो थी 137 अरब डॉलर कमाई होगी तेल से। और ये जब तखमीना लगाया गया था तो उस वक्त उन्होंने जो रेट रखे थे वो 55 डॉलर के हिसाब से रखे थे। आज की अगर हम बात करें तो मामला ये है कि वो मामला चेंज हो गया है। अब उसके अंदर जो उनकी आमदन का जो तखमीना लगाया गया है वो लगाया गया है 342 रियाल अरब डॉलर। मगर अब जो कट डाउन के बाद सूरत हाल है, तो अब जो बजट में इसकी आमदनी आएगी वो 513 नहीं आएगी बल्कि 342 अरब रियाल आएगी। और अब जो एक और उसमें अलमिया है वो ये है कि जो प्राइस है वो कट डाउन है, अब वो 55 नहीं 40 है। तो वो क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा ये देखने वाला है। मईशत में जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास, जो आमदनी होती है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेस में जो कंपनीज हैं, पूरे जो सऊदी अरब की कंपनीज हैं, वो एक सरकारी टैक्स पे करती हैं। लेकिन जो वबा आई उसकी वजह से पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि इस साल किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या किसी भी इदारे से, किसी भी कारोबारी इदारे से कोई किसी किस्म का भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टैक्स एग्जैम्प्ट हो गए 1 साल के लिए। आगे चलते हैं तो हज का भी कंफर्म नहीं है, वो 15 रमज़ान तक हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी। लेकिन अगर हम उम्रे की बात करें तो जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया एक नुकसान। इसकी जो आमदनी होती है तकरीबन, जो तखमीना लगाया गया है 35 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर के बीच में इसकी आमदनी हो जाती है, जो कि इस साल भी होना थी। मगर वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर, या नहीं काउंट कर सकते उसको आप, क्योंकि नहीं होगी वो। अभी जो हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरब को जो अभी कारोबार है, अगर वो शुरू हो भी जाता है, जो अगर नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट हो भी जाती है, तो संभलने में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा, ये क्या इनिशिएटिव लेते हैं वो तो देखने की बात है। मगर फिलहाल जो उन्होंने इनिशिएट लिया है वो है इंटरनेशनल बॉन्ड्स का, वो एक अच्छा है। मज़ीद अब दबाव बढ़ाया जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो कर्ज़े लेने के लिए कर्ज़े लेने का जोर है कि आप कर्ज़ों के लिए आप अप्लाई करें। तो आप समझ सकते हैं कि वो IMF से पहले ही मुज़ाकरात कर चुका है और किसी हद तक तो वो उसके बातों में आ चुका था। मगर अब जो है लोहा गर्म है और लोहे गर्म के ऊपर जो है IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो तमाम का तमाम एक्टिव हो चुका है। और सऊदी अरब को जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि घेरा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी आप हमसे। अब मसला ये है कि जो सऊदी अरब है उसको ज़रूरत इस बात की है कि उसे कोई ये भी समझा दे कि किन शराइत के ऊपर कर्ज़ा लिया जाता है और वो लेने जा रहा है, और किन शराइत के ऊपर उसको ये कर्ज़ा ऑफ़र किया जा रहा है। तो वो ज़रूर मीटिंग करे, बात करे, उनको प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन जो बॉन्ड का फैसला है वो उनको बेनिफिट देगा। अलबत्ता जो कर्ज़े का फैसला है उसके अंदर उनको ज़रूरत है कि वो अपने दोस्तों से मशवरा करके ये फैसला करेगा, तो उसके बेनिफिट में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी। बेहतरी की उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि दुनिया भर की जो इकॉनमी है उसके अंदर बेहतरी आए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।